अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह दरअसल ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म की हदीस आप लोगों को सुनाऊँगा और थोड़ा-सा आपको ये भी बताऊँगा कि असल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत का बुनियादी तौर पर मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आप हदीस सुनें और फिर मुख्तसरन आपको बताते हैं कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़े चहलकदमी कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। आप हदीस भी अगर ख़ुद भी पढ़ें तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा इस हवाले से। हदीस का नंबर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस चहलकदमी के दौरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ हैं सिवाय अपनी जान के। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये कहते हैं कि ए उमर, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम मुझे अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ ना रखो। यानी तुम मुझे अपनी जान से जब तक ज़्यादा मोहब्बत नहीं करोगे तो तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब ये देते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आज से आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। फिर अल्लाह के नबी इसका जवाब ये देते हैं कि ए उमर, आज तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। बहुत ही खूबसूरत हदीस। यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें अल्लाह के नबी से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। दोस्तों, बेसिकली मोहब्बत का मतलब ये होता है कि हम जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसका मतलब ये है कि हम उसकी बात मानने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। दोस्तों, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बेसिकली मतलब ये है कि हम मनोमन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें। आपने जिस तरीके से कहा कि फ़लाँ काम आपने ऐसे करना है, हमें वैसे करना चाहिए। यानी नमाज अल्लाह के नबी ने जैसे पढ़ी, हमें वैसे पढ़नी चाहिए। दीन के हवाले से और नेक कामों के हवाले से अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से हमसे कहा, जिस तरीके से ज़िंदगी बसर की, मोहब्बत का तकाज़ा बेसिकली ये है कि हम भी सारे के सारे काम उसी तरीके से करें जिस तरीके से हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इस हवाले से हमें अल्लाह के नबी की जो ज़िंदगी है उसको पढ़ना चाहिए, अहादीस को पढ़ना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने हमें किस किस तरीके से किस किस काम को करने के लिए कहा है। अगर हम उसी तरीके से उन सारे कामों को करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप अगर अल्फाजों के ज़रिए ये कहते रहें कि हमें अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अमली तौर पर आप उसके बिल्कुल बरक्स काम करें, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़लाँ काम आपने इस तरीके से करना है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं, मैंने ऐसे करना है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ शादियाँ हैं, हमारे जनाज़े हैं, हमारी नमाज़ें हैं, जो बुनियादी तौर पर डेली बेसिस पे जिन कामों से हमें वास्ता पड़ता है। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते या हम इस बात की रिसर्च नहीं करते कि ये सारे काम अल्लाह के नबी ने कैसे किए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते। और फिर अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से, आपकी इज़्ज़त के हवाले से अगर हमें अपनी जान तक भी कुर्बान करनी पड़ती है, तो फिर हमें इसमें किसी किस्म की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए और ना ही इससे हमें डरना चाहिए और ना ही पीछे हटना चाहिए। दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश ये किया करें कि दीन के हवाले से जब भी आप कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पर नमाज है, जनाजा है, रोज़ा रखना है या किसी भी किस्म के काम हैं, तो कोशिश ये करें थोड़ा-सा कि खुद रिसर्च करें कि ये काम अल्लाह के नबी ने कैसे किया है, फिर आप उसी तरीके से उस काम को करें। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप मोहब्बत का तकाज़ा पूरा कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनसे मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सब अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।